भाभी, आप जल्दी अपना सामान पैक कर लीजिए। रात के अंधेरे में हम यहां से निकल जाएंगे। मेरी बात सुनकर तो भाभी एकदम जड़ हो गई थीं। मैंने उनसे कहा कि आगे का प्लान हम खुद देख लेंगे कि हमें कहाँ जाना है, लेकिन इस घर में रहना हमारे लिए खतरे से खाली नहीं है। भाभी ने मेरी बात मान ली थी। रात के अंधेरे में हम दोनों ने अपना सामान पैक किया और वहां से निकल आए। हम दोनों दूसरे शहर आ गए थे। एक छोटा सा फ्लैट था मेरा। ये मेरी जिंदगी की सच्ची कहानी है। मेरे दिल पर एक बोझ था और आज रात जो हालत मेरे साथ हो रही थी वैसी कभी भी मेरे साथ नहीं हुई थी। मैं अपने ही कमरे में जाने से डर रहा था, बहुत ज्यादा घबरा रहा था। इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि मेरे कमरे में वह औरत बैठी थी जो कभी मेरी भाभी थी, जिसे मैं बहुत इज्जत देता था। जिंदगी ने ऐसा मोड़ लिया था कि अब वही मेरी दुल्हन बनकर मेरे इंतजार में बैठी थी। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि जिससे मेरे भाई ने टूटकर मोहब्बत की, अब वही मेरे निकाह में है। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं फौरन उसके पास जाकर उसे तलाक देकर इस घर से भाग जाऊंगा। लेकिन जब मैं अपने कमरे में गया, वहां जाकर जो मंजर देखा, उसने मेरे पैरों तले से जमीन खींच ली। मेरा नाम झारान है। हम 4 भाई थे और मैं सबसे छोटा था। मेरे तीनों भाई लगभग 10 साल मुझसे बड़े थे और सबसे बड़े भाई तो मुझसे 20 साल बड़े थे। वो मुझे अपने बेटे की तरह प्यार करते थे, कभी भी मेरी किसी बात को टाला नहीं था। मेरी भाभी भी हमेशा मुझसे बच्चों की तरह प्यार करती थी। उन्होंने मुझे कभी अपना देवर समझा ही नहीं। वो मेरा बहुत ख्याल रखती थीं। जब मेरे तीनों भाइयों की शादी हो गई तो उन्होंने मुझे भी मजबूर किया कि मैं भी जल्दी शादी कर लूं। शादी जितनी जल्दी हो उतनी बेहतर होती है। चुनांचा मेरी सगाई मेरी चचेरी बहन जारा से कर दी गई, जो मुझे बिल्कुल भी मंजूर नहीं थी। मैंने हिम्मत की और अपने बड़े भाई के पास यह मसला लेकर गया। बड़े भाई हमेशा मेरा साथ देते थे और उन्होंने मेरी सगाई तोड़वा दी थी। अब्बा बहुत गुस्से में थे। उस रोज के बाद से अब्बा का बर्ताव मेरे साथ बदल गया था। पहले तो वो हमेशा मेरे आसपास रहते थे क्योंकि मैं सबसे छोटा था और सबकी ध्यान का केंद्र था। लेकिन जब से मैंने सगाई से इनकार किया था, सब कुछ बदल गया था। मेरे अब्बा मुझसे ऐसे नफरत कर रहे थे जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। लेकिन मेरे बड़े भाई हमेशा मेरी हिमायत करते थे। एक दिन मेरे बड़े भाई और अब्बा के बीच बहुत तेज झगड़ा हो गया। अब्बा की नफरत इतनी बढ़ गई कि उन्होंने वजदान भाई से साफ कह दिया, जहरान के पक्ष में जाने की कोई जरूरत नहीं, वरना मैं तुम्हें जायदाद से निकाल दूंगा। यह सुनकर मैं हैरान रह गया। मैं तुरंत अपने बड़े भाई के पास गया और पूछा कि आखिर मामला क्या है। भाभी भी बहुत परेशान लग रही थीं, तो मैंने उनसे भी जानने की कोशिश की, मगर उन्होंने भी कोई साफ जवाब नहीं दिया। उसी रात मेरे बड़े भाई जान को दिल का दौरा पड़ गया। घर में कोई भी उन्हें अस्पताल ले जाने के लिए तैयार नहीं था। उस वक्त मैं कॉलेज जाता था, लेकिन ड्राइविंग नहीं सीखी थी। मैंने तुरंत अपने दोस्त को फोन किया और मदद के लिए बुलाया, लेकिन बदकिस्मती से जब तक हम अस्पताल पहुंचे, वजदान भाई रास्ते में ही दम तोड़ चुके थे। वह रात मेरी जिंदगी की सबसे मुश्किल रात थी। मेरी भाभी बहुत ज्यादा रो रही थीं, लेकिन घर वालों को मेरे बड़े भाई की मौत का कोई गम नहीं था। यह बात मेरे लिए यकीन करना बहुत मुश्किल था। उनकी मौत को काफी समय बीत चुका था। सबने उस हादसे को भुला दिया था, लेकिन मेरे दिल में उनकी यादें आज भी ताजा थीं। पहले भाईजान और भाभी की कोई औलाद नहीं हुई थी, जिसका उन्हें बहुत रंज था। अब इस सदमे की वजह से भाभी बहुत बीमार रहने लगीं, बहुत रोती थीं और उन्हें दिलासा देने वाला कोई नहीं था। थोड़े ही वक्त बाद अचानक भाभी के माँ बाप का भी इंतकाल हो गया। अब इस दुनिया में भाभी का कोई नहीं बचा था और वो हमारे साथ रहने लगीं। एक दिन मेरे अब्बा ने एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया, जो सुनकर मेरे होश उड़ गए। उन्होंने कहा, भाभी अब हमारी इस घर में हमेशा रहेंगी और हम में से कोई एक उनसे शादी करेगा। मुझे लगा अब्बा भाभी को बेटी बनाकर रखना चाहते हैं, लेकिन उनका मतलब कुछ और था। वो सचमुच चाहते थे कि हम में से कोई उनसे शादी करे। यह सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मुझे समझ आ गया कि अब्बा का इशारा मेरी तरफ है, क्योंकि बाकी तीनों भाई पहले से शादीशुदा थे और उनकी बीवियां कभी यह बर्दाश्त नहीं करती कि उनके घर में कोई और औरत आए। मैं अब्बा के पास गया और कहा, अब्बा,
मैं भाभी को अपनी माँ की तरह समझता हूँ और मैं यह कभी नहीं कर सकता। यह मेरे लिए नामुमकिन है। मेरे दिल में यह बात हमेशा के लिए बैठ गई थी कि वो मेरे भाई की बीवी हैं। अब्बा गुस्से में बोले, तुम चुप रहो, अब जो फैसला होगा वो भाभी करेंगी। 2 दिन बाद अब्बा ने सबको एक जगह बुलाया। मैंने भाभी को देखा। वो बहुत रो रही थीं और मेरी तरफ ऐसे देख रही थीं जैसे वो भी मजबूर हों। मुझे पूरा यकीन था कि वो इनकार कर देंगी, क्योंकि मेरे और उनके बीच ऐसा कोई रिश्ता नहीं था। उस वक्त मैंने यूनिवर्सिटी में अपनी क्लास फेलो फरहीन को प्रपोज किया था और मैं उसी से शादी करना चाहता था। हम सब एक ही कमरे में बैठे थे जब अब्बा ने भाभी से पूछा, जवेरिया, तुम क्या चाहती हो? जो भी चाहो, सच सच बता दो। अगर तुम मेरे किसी बेटे से शादी करना चाहो तो मैं उसी से तुम्हारी शादी कराऊंगा। जैसे ही मैंने यह बात सुनी, मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब्बा को क्या हो गया है। अब्बा तब से ऐसे बदल गए थे जब से मैंने झारा से शादी से इनकार किया था। भाभी मेरी तरफ ऐसे देख रही थीं जैसे वो बेबस हों। मैंने उन्हें इशारा किया कि वो अपने दिल की बात बेझिझक कह दें, मैं सब संभाल लूंगा। लेकिन अगले ही पल जब भाभी ने अपनी बात कही तो ऐसा लगा जैसे आसमान मेरे सर पर गिर पड़ा। भाभी ने कहा, मैंने सोच समझकर फैसला कर लिया है। मैं झरान से शादी करना चाहती हूँ और यही मेरा आखिरी फैसला है। ये सुनकर मेरी धड़कनें थम गईं। मैंने हैरत और मायूसी से भाभी की तरफ देखा। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि वो यह सब कह सकती हैं। मैं स्तब्ध खड़ा भाभी को देख रहा था, लेकिन अब्बा बिल्कुल शांत थे। उनके चेहरे पर एक फतह वाली मुस्कान थी। भाभी ने कुछ देर पहले कहा था कि अगर मैं किसी से शादी करूंगी तो वो झरान होगा। भाभी की यह बात सुनकर मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था। मैंने सिर झटक कर वहां से चला गया। मुझे लग रहा था कि शायद मैंने कुछ गलत सुना है। कुछ देर बाद अब्बा ने ऐलान किया कि 2 या 3 दिन में हमारा निकाह होगा। मैं पूरी तरह से सुन्न था। मेरा अस्तित्व जैसे बेजान हो चुका था। मैंने भाभी को समझाने की कोशिश की, भाभी, ये सब क्या हो रहा है? मैं तो आपके बच्चों जैसा हूं। मैंने हमेशा आपको इज्जत दी है और आपने ऐसा फैसला कैसे ले लिया? उनकी नजरें झुकी हुई थीं। वो मुझसे नजरें नहीं मिला पा रही थीं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो यह सब क्यों कर रही हैं। मैंने भाभी को कंधों से पकड़ा और जोर से कहा, अगर कोई आप पर जबरदस्ती कर रहा है तो मुझे बताइए, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। भाभी ने एक झटके में कहा, मैंने सोच समझकर फैसला कर लिया है। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूं और यही मेरा आखिरी फैसला है। भाभी की यह बात सुनकर मेरे पूरे शरीर में सनसनी दौड़ गई। मैंने कहा, आप क्या कह रही हैं? भाई की मौत को अभी ज्यादा वक्त भी नहीं गुजरा और आप यह सब चाहती हैं? भाभी ने जवाब दिया, हाँ, मेरी इद्दत पूरी हो चुकी है और अब अब्बा यही चाहते हैं कि मैं इस घर में रहूं। लेकिन मैं इस घर में किस नाम से रहूं? इसलिए मैंने फैसला कर लिया है कि मैं तुमसे शादी करूंगी। उनकी बातें सुनकर मैं सन्न रह गया। जब उन्होंने कहा, अब मुझे उम्मीद है कि तुम मुझसे और सवाल नहीं करोगे, वो दो टूक अंदाज में बोलकर चली गईं और मैं वहीं बैठा, सिर थामे रह गया। उसी वक्त मुझे फरहीन का फोन आया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या कहूं। आज उसका जन्मदिन था और मैंने उसे सरप्राइज देने का सोचा था। यह ख्याल आते ही मुझे अजीब सा एहसास हुआ। मैंने तुरंत चाबी उठाई और फरहीन के पास चला गया। फरहीन मेरे साथ बहुत अपनापन से पेश आई। कुछ दिन पहले ही मैंने उसे अपने दिल की बात बताई थी कि मैं उस पर फ़िदा हूं और उसी से शादी करना चाहता हूं। उसके बाद से वो मेरे और करीब आ गई थी। फरहीन भी मेरी तरह अमीर माँ बाप की इकलौती बेटी थी और हमारे घराने का स्टेटस भी बराबर था। वो बिल्कुल वैसी थी जैसी मैं चाहता था, मेरी आइडियल लड़की, जो मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सकती थी। जब मैं उसके पास पहुंचा, वो आई और मेरे कंधे पर हाथ रखकर बोली, बताओ जारान, क्या हुआ है? आज तुम बहुत परेशान लग रहे हो। पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। अगर कोई बात है तो मुझे बताओ। उसकी बात सुनकर मैं चुप रहा। फिर अचानक मुझे याद आया कि मैं उसका गिफ्ट लाया हूं। वो गिफ्ट मैंने 3-4 दिन पहले ही खरीद लिया था, वरना अगर आज खरीदता तो शायद मेरा दिल ही नहीं मानता। जब मैंने उसे गिफ्ट दिया तो उसने मुस्कुराकर कहा,
मुझे यह तोहफा नहीं चाहिए। मैं चाहती हूं कि तुम हमारे रिश्ते की बात अपने अब्बा से करो और फिर मुझे यह तोहफा दो, तब मैं इसे कबूल करूंगी। वो बोली, अब मुझसे और इंतजार नहीं होता। कब तक मैं तुम्हारे नाम पर सिर्फ बेटी बनी रहूंगी? उम्मीद है कि तुम मेरी बात समझोगे और जल्द से जल्द हमारी शादी का इंतजाम करोगे। उसकी बात सुनकर मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई।